अम्बेडकर भवन में पीएम मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा की। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम की बजट के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी का 75वां वर्ष देश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। महामारी के बाद दुनिया उस चौराहे पर खड़ी है जहां से टर्निंग पॉइंट निश्चित है। दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है, नजरिया बदला है। भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर होने के साथ ही आधुनिक भी बनना है। देश को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। देश की अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 साल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट से विकास को गति मिलेगी। जल जीवन मिशन पर भी काम जारी है। नल से जल का सपना साकार हो रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। जनधन खाते पर बोले पीएम मोदी, इससे गरीब का स्वाभिमान बढ़ा है। अब 80 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य है। इसमें करीब 50,000 करोड़ खर्च होंगे। गरीबों के लिए 80 लाख पक्के घर बनाने की बात कही गई है और इस पर 48,000 करोड़ रुपए 48,000 करोड़ रुपए यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। पीएम मोदी ने बॉर्डर पर बसे गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाने की बात कही है, जो इनसे बॉर्डर पर बसे गांवों से पलायन नहीं होगा और उनका विकास होगा। कि सीमावर्ती जो हमारे आखिरी गांव है हिंदुस्तान के कोने कोने में है, उन गांवों को विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहने देना है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वार, कहा यह बजट पूंजीपतियों का बजट है। इसमें गरीबों, किसानों, मनरेगा वर्ग के लिए कुछ नहीं हुआ। चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार हुआ बजट। ये पूंजीपति की बजट है, अमीरों के लिए है, गरीबों के इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा कल अखिलेश यादव को नहीं आई होगी नींद। हमारे प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है, अब तो नामांकन वापस भी नहीं ले सकते अखिलेश। आप पता कर लीजिएगा, कल श्री अखिलेश यादव जी को नींद नहीं आई होगी। उनको समझ नहीं आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा यह चाल चल दिया। अगर उनको मालूम होता तो वहाँ अब नाम ना वापस ले लें। अब उनको ये होगा कि मैसेज खराब जाएगा, शायद नाम वापस ना ले। जयंत चौधरी के चवन्नी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब। कहा हमें किसी को पलटने की जरूरत नहीं है। 2019 में जनता गठबंधन को पलट चुकी है। पलटाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 2019 में इस गठबंधन को पहले ही पलट दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। लिखा एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देते। गांधी और यादव परिवार जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, इसलिए खिलता है कमल। बीजेपी पर एक बार फिर हमलावर हुए जयंत चौधरी, कहा अमित शाह मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करना चाहते हैं, मुझे नहीं बनना है मामाली। ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। 7 साल में और मैं कह रहा हूँ मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा।
मुझे तो नहीं बनना है, हेमा मालिनी। जयंत चौधरी के चर्बी वाले बयान पर आदेश गुप्ता का हमला, कहा दंगों के समय कहां थे रालोद नेता? जो योगी जी ने करके दिखाया है वो कोई और करके तो दिखाए। जो योगी जी ने करके दिखाया है, दंगाइयों को उनकी औकात बताई है। जो गुंडागर्दी करते थे, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहते थे, आज उन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी खड़ी है। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। बुलंदशहर और मथुरा में आज चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। मथुरा दौरे से पहले सीएम योगी ने विकास कार्यों की जानकारी दी। ट्वीट कर लिखा, अगर अयोध्या में राम मंदिर और काशी में भव्य विश्वनाथ धाम बन रहा है तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? विकास परिषद इसी उद्देश्य को पूरा करता है। कांग्रेस ने सीएम योगी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। राशिद अल्वी ने कहा, योगी समझते हैं कि नफरत फैलाएंगे तो लोग उन्हें वोट करेंगे। योगी आदित्यनाथ यही समझते हैं कि नफरत फैलाओगे तो लोग उन्हें वोट देंगे, लेकिन इस चुनाव में ऐसा होने वाला नहीं है।